अव्यय। अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से बना है। ए धन वे, जिसका कभी वे न हो, यानी कोई खर्च न हो या कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अबे, जबे, तबे, इधर, उधर, यहाँ, वहां, कर, क्यों, अह, ठीक, अरे, किंतु, परंतु, अगर, मगर, अतः आदि। तो सदर्शु, सदर्शम, त्रिषु, लिंगेषु, सर्वसु च विभक्तिषु, यानी सभी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। अव्यय के भेद चार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे पूजा धीरे धीरे चलती है, पूजा धीरे धीरे चलती है, पूजा धीरे धीरे चलती है। इसमें जो चलना क्रिया है उसकी विशेषता है धीरे धीरे चलना, जो इसमें यह क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रमेश तेज दौड़ता है, तो इसमें दौड़ने की जो विशेषता है वह है तेज। ये जो धीरे धीरे और तेज ये शब्द है, यह क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय के तीन प्रकार या भेद होते हैं। एक प्रयोग के आधार पर, दूसरा रूप के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। दूसरा जो अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में जो शब्द है संज्ञा या वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसमें जो बिना शब्द है यह संबंध बोधक अव्यय है। चोर चौराहे तक गया, चोर चौराहे तक गया, इसमें जो तक शब्द है यह संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो एक पद या वाक्य से दूसरे पद या वाक्य के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं और शब्द से, ये वाक्य जुड़ा हुआ 2 और 2 4 होते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। इसमें ये जो पद है और एक ये जो पद है, इनके बीच में और शब्द के साथ में संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनके भी 2 भेद होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, परंतु वे हर्ष है, शोक है, तिरस्कार है आदि को, यानी आदि भावों को सूचित करते हैं, आदि भावों को सूचित करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण से जैसे वह ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कितना सुंदर दृश्य है,
वह है कितना सुंदर दृश्य है। इसमें वह शब्द अरे यह क्या हो गया, इसमें अरे यह जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक, और अरे इसकी तो टांग टूट गई, ये भी विस्मयादि बोधक के अव्यय का उदाहरण है। आगे है एक और उदाहरण देखते हैं। जी हाँ मैं जरूर जाऊंगा, जी हाँ मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, ये वाक्य भी विस्मयादि बोधक के अव्यय का उदाहरण है। या फिर आहा हम मैच जीत गए, आहा हम मैच जीत गए, तो ये जो वाक्य है इसमें आहा ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसलिए इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस प्रकार हम अव्यय की परिभाषा और अव्यय के जो भेद चार है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनको उदाहरणों की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं।